हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपसे हमने वादा किया था कि हम एक महीने में यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन कराएंगे, क्लास 12th और हाई स्कूल दोनों का। तो हाई स्कूल का हमने दो तीन वीडियो कवर कर लिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैथ और साइंस का कवर हो गया है। आज हम आपको क्लास 12th का यानी इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान में जो महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के चैप्टर हैं और उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको हम बता रहे हैं। दोस्तों हम बता रहे हैं कि अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न कितना आता है। बहुविकल्पी प्रश्न का टोटल 6 नंबर का आता है और 6 क्वेश्चन होता है। छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है, जो छः अंक का होता है। केमिस्ट्री जो हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री होता है, ये केमिस्ट्री बहुविकल्पी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का आता है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो पूरा आप मान के चलिए 6 नंबर तो आपका फिक्स है, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि हम टोटल मिला के 17-18 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। 3-4 सालों से हमने जो है एनालाइज किया है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, उसी तरह का क्वेश्चन लेकर यहाँ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, जो हमारे पहले चैप्टर का है क्वेश्चन हमारा, यानी एक क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है। एक क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासकोट होता है कि लघु परासकोट होता है कि अनिश्चित व्यवस्था होती है कि कोई नई व्यवस्था होती है। ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2020 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो एग्ज़ाम इस बार भी आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये हमारा इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये पहला ऑप्शन सही है। एक क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी को व्यवस्था होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ग्रेफाइट है, यानी ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस है कि धात्विक ठोस है कि सहसंयोजी ठोस है कि आणविक ठोस है? यानी किस ठोस की श्रेणी में ग्रेफाइट आता है। हम जब ठोस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कौन से श्रेणी में ग्रेफाइट ये हमारा आता है। 2020 के एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में ये भी पूछा जा चुका है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक ये हमारा है ग्रेफाइट, ये कौन सी होती है, यानी ग्रेफाइट में कौन सी व्यवस्था होती है। तो ग्रेफाइट में हमारा सहसंयोजी ठोस होता है, यानी ग्रेफाइट जो हमारा है यह सहसंयोजी ठोस है। इसी तरह से अगर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा लंबाई होती है। जो घनी क्रिस्टल होता है हमारा, उस घनी क्रिस्टल में दो अच्छों के बीच की दूरियां और उनकी लंबाई, कोर की लंबाई क्या होती है। तो पहला है हमारा A=B=C=90 अंश, A=B=B=C, और तीसरा है A=B=B=C, और चौथा है हमारा A=B=γ=120 डिग्री 120 अंश। यानी पहला में कह रहा है कि तीनों अच्छी दूरियां हमारी बराबर होती है और वह 90 अंश का होता है। दूसरा में कह रहा है A और B बराबर होता है लेकिन C बराबर नहीं होता है। तीसरा में कहता है न तो A बराबर होता है, न B न C। चौथे में कह रहा है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है लेकिन वह 120 डिग्री का होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से तीनों दूरियां बराबर होती हैं A B C, और कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। तो हमारा ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। बंद कर। तो चौथा क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों चौथा हमारा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन है साटकी दोष पाया जाता है, यानी साटकी दोष किस में पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिख लीजिएगा एक बार आप सभी लोग और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो कह रहा है साटकी दोष किस में पाया जाता है, NaCl में पाया जाता है कि AgBr में पाया जाता है कि KBr में पाया जाता है कि इन सभी में पाया जाता है। तो आपको बता दें साटकी दोष किस में पाया जाता है। साटकी दोष उनमें पाया जाता है जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। तो साटकी दोष देखिए, अब NaCl में भी धनायन और ऋणायन बराबर है। जब ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। AgBr जब टूटेगा Ag प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा। KBr भी टूटेगा, K प्लस Br माइनस में टूटेगा। जब ये दोनों बराबर धनायन और ऋणायन इनमें है, इस नाते तीनों ये ऑप्शन सही है।
इसलिए हमारा क्या होगा, 60 की दोष किसमें, ये सभी में पाया जाता है, इन सभी में पाया जाएगा। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन हमारा है 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। यानी 180 ग्राम जल हमारा दिया हुआ है, उसमें मोलों की संख्या पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2020 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी हो सकता है आ जाए, आने की पॉसिबिलिटी है। यूपी बोर्ड की 2020 का जो एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन 2022 में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 2021 में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ नहीं था और 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो जितने भी 2020 के हमारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। तो हमको पता है मोलों की संख्या n इजकल टू होता है कुल भार बटे अणु भार, कुल भार बटे अणु भार। तो कुल भार हमारा दिया हुआ है 180 ग्राम और अणु भार, जल का अणु भार हमारा होता है 18। इसको निकाल के देख लीजिएगा आप। तो जब 180 में 18 से भाग देंगे तो 10 मोल आएगा। यानी हमारा 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितना हो जाएगी, 10 मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल जो हमारा होता है प्योर, उसकी मोलरता कितनी होती है। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में आ चुका है, 2016 में, 2015 में, 2013 में। इसको मान के चलिएगा इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछ रहा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता 55.56 मोल होती है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटा के। तो चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। यानी अणुसंख्यक गुणधर्म हमारा इसमें से क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक सक्रियता। तो इस चारों में से हमारा कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। 2018 में, 2015 में पूछा जा चुका है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक सक्रियता, इन चारों में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म हमारा परासरण दाब है। 8वां क्वेश्चन है इसी तरह से हमारा निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है। तो सर्वाधिक जो दिया हुआ है, सर्वाधिक परासरण दाब कौन सा होता है। तो इसमें से सर्वाधिक परासरण दाब हमारा कितना होता है, जो दिया नहीं है। तो हमारा सर्वाधिक परासरण दाब होता है NH4 का थ्राइस PO4। क्यों? चूँकि जब ये टूटता है तो ये टूटता है, इसमें चार आयन टोटल होते हैं। जब ये आयनों में टूटता है अपने, तो इसमें टोटल 4 आयन होते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा इसी तरह से है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो जब किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है, कि विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, कि इन सभी पर निर्भर करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। इस नाते हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। यानी इन सभी पर निर्भर करता है हमारा किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में, 2018 में, 2012 में पूछा जा चुका है। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। टोटल 17-18 क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इरेज करते हैं, चलिए चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 10वां हमारा क्या है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। यानी कोहरा जो हमारा होता है वह किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। 4 ऑप्शन है, द्रव में गैस, गैस में द्रव, या द्रव में द्रव, या गैस में ठोस। यानी कोहरा कैसे प्रवेश करता है, कहाँ से कहाँ, पहले द्रव से ठोस में जाता है, कि गैस से द्रव में प्रवेश करता है, कि द्रव में द्रव से प्रवेश करता है, या द्रव में ठोस में प्रवेश करता है। ये जो हमारा कोहरा होता है। तो कोहरा जो हमारा होता है वह क्या होता है, गैस में द्रव होता है। तो कोहरा जो हमारा होता है क्या होता है, गैस में द्रव होता है। यानी गैस में
जो हमारा गैस होता है वायुमंडल में, उस गैस में द्रव द्रव मिलता है तो हमारा कोहरा बनता है। वही कोहरा हमारा क्या है, गैस में द्रव है। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां है, ए बी तथा सी की स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर जो स्वर्ण संख्या होती है वो क्रमशः 0.001 है। दूसरा हमारा बी का कितना है, 0.15 है। सी का कितना है, 20 है। डी का कितना है, 25 है। ए बी सी 3 का है, ए बी सी तथा डी 4 है इसमें टोटल। ए बी सी डी की क्रमशः कितना है, 0.001 है। बी का हमारा 0.15 है। सी का हमारा 20 है। डी का हमारा 25 है। तो इसमें कह रहा है सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड क्या है। तो इसमें देखिए रच्छी कोलाइड जो होता है वो रच्छी कोलाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्वर्ण संख्या होता है। यानी एक वे में कहा जाए कि स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी रच्छी कोलाइड उतना कम होगा। यानी इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे प्रभावी क्या है, यानी जितने स्वर्ण संख्या कम होगा उतने ज़्यादा वह प्रभावी रच्छी कोलाइड होगा। तो यानी सबसे कम स्वर्ण संख्या वाला कितना कौन सा है, 0.001 है। तो ये कौन सा हमारा ए का है। तो ये हमारा पहला वाला ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी जितने कम स्वर्ण संख्या होगा उतने अधिक प्रभावी हमारा रच्छी कोलाइड होगा। स्वर्ण संख्या कम रहेगा तो ज़्यादा प्रभावी होगा, स्वर्ण संख्या अधिक रहेगा तो कम प्रभावी होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2015, 2013, 2012, 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपकी बार 2022 के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आ सकता है, इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा। कोई भी अगर यहाँ अंक दूसरा आ सकता है एग्जाम में तो जान लीजिएगा जिसका सबसे कम स्वर्ण संख्या होगा, सबसे अधिक रच्छी कोलाइड प्रभावी सबसे ज़्यादा वही होगा। यानी सबसे यहाँ पर सबसे कम गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या इसकी है, ए वाले की। इस नाते ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। इसी तरह से 12वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका अधिक होता है। वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है इसमें चारों में, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन हुआ हमारा, ब्रोमीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ। यानी जो हमारा हाइड्रोजन तत्व है पीरियाडिक टेबल में हमारा जो 17 ग्रुप होता है, 17 ग्रुप जो होता है वह हमारा हाइड्रोजन होते हैं। वो हाइड्रोजन होते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। यानी जिस पे -1 का चार्ज होता है, इस पे भी -1 का, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, यानी इसकी वैलेंसी 1 होती है। यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है। तो क्या है, वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इन सब में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पीरियाडिक टेबल का क्वेश्चन है। यह कई एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में ही नहीं कई तरह के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आ चुका है हमारा, उसके बाद IIT के एग्जाम में भी आ चुका है। तो सबसे अधिक यदि चारों दे दिया जाए हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन चारों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व हमारा फ्लोरीन होता है। तो चलिए चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, कोहरे की भेदन वाले लैंप में प्रयुक्त होता है। यानी जो ऐसा लैंप, इस तरह का लैंप होता है जो हमारा कोहरे में भी प्रकाश उत्पन्न कर देता है, कोहरे को भी भेद के चला जाता है, उस वाले लैंप में कौन सा हमारा गैस प्रयुक्त होता है। तो उस वाले लैंप में हमारा नियान जो होता है, नियान हमारा प्रयुक्त होता है उस वाले लैंप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। जो भी है हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अधिकतम यौगिक सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड बनाता है, इन चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है रिएक्शन करके। तो उनमें ये जिनान हो गया, आर्गन हो गया, नियान हो गया, हीलियम हो गया, इन सभी में से कौन सा हमारा सबसे अधिक यौगिक बनाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा, 2011-2009 में आया हुआ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ जा चुका है। अब देखिए ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, जिनान हमारा है, उसके बाद आर्गन है, नियान है, हीलियम है, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस हैं। ये सभी वर्ग 18 के हमारे एलिमेंट हैं और अक्रिय गैस हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा यौगिक कौन सा बनाता है, जिनान बनाता है सबसे ज़्यादा यौगिक।
अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी ये जो हमारा दिया हुआ है कैल्शियम है, आयरन है, पैलेडियम है, इनमें से सबसे ज़्यादा उत्प्रेरक किसमें पाया जाता है, उत्प्रेरकीय गुण किसमें पाया जाता है। तो ये देखिए 2014 में तो पूछा जा चुका है, भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित हमारा आयरन करता है। तो जो भी क्वेश्चन हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सेशन में 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इस तरीके से आप अभी वीडियो में रहिएगा, उसके बाद जो है अभी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को एडिट करते हैं, उसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16वां हमारा है, CONH3 पे 5ClCl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है उसको x मान लेते हैं। तो CO का पूछ रहा है, CO को हम x मान लेंगे। उसके बाद प्लस NH3 जो अमोनिया होता है उस पर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, इस पर 5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा, इस पर 0 पावर हो गया तो 0 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हमारा क्लोरीन पे कितना पावर होता है, -1 का होता है। तो यहाँ भी हमारा प्लस -1 हो जाएगा। फिर Cl पे भी -1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 × -1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, और यह क्या भाई, इस पर कितना चार्ज है, टोटल 0 चार्ज है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट जब हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 में 0 का मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ -2 हो जाएगा। तो हमारा टोटल और ये इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ओवरऑल हमारा निकल के आएगा x और -3 इक्वल टू 0, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो +3 आएगा। तो हमारा इसमें CONH3 पे 5ClCl2 में CO की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो हमारा कितना है, +3 आएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या इसी तरह से निकालते हैं। जिसका हमारा क्वेश्चन पूछता है जिसका ऑक्सीकरण संख्या, उसको हम x मान लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, उस पर जितना चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पर। तो हमारे देखिए NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 0 हो गया उस पर, और 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो -1 यहाँ हो गया। फिर यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 पे फिर यहाँ -1 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया, +3 आ गया। इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3 है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 के एग्जाम में आ चुका है। हम बता रहे हैं आपको, जो भी क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आया उसको आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि 2017 में आया हुआ एग्जाम इस समय 2022 में एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ये भी जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर 1 नंबर से हमेशा पूछता है ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं आता है तो इस रूल से लगाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में बनता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है। उस कार्बिल एमीन रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, तो उस कार्बिल एमीन में हमारा क्या बनता है, तो हमारा है साइनाइड है, साइनेट है, एमीन है, और चौथा हमारा अम्ल है। तो इन सभी चारों ऑप्शन में से कोई नहीं बनता है। ये हमारा 5वां है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। जो कार्बिल अमीन होता है रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, उसमें हमारा आइसोसाइनेट बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन में। देखिए 2019 में 2020 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बिल अमीन अगर रिएक्शन आ जाएगा तो उसमें क्या बनेगा, हमारा आइसोसाइनेट बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, दो है, और सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, आप डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, लैक्टोस पाया जाता है, लैक्टोस। ये भी देखिए 2019 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है हमारा इसका पार्ट, सबसे मीठी शर्करा। तो सबसे मीठी शर्करा हमारा फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस। सबसे मीठी शर्करा जो हमारी होती है फ्रक्टोस होता है।
तो ये सेशन में जितना भी क्वेश्चन हम 18 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चूंकि मैंने क्या किया है, बहुत एनालाइज करके 4-5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाया, उसके बाद एग्जाम्पल का उठाया है, इसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इंक्लूड है। इस नाते आप सभी लोग ये पूरा सेशन देखिएगा और इसको शेयर करिएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम यूपी बोर्ड का तैयारी कराएंगे, तो यूपी बोर्ड का तैयारी स्टार्ट हो गया है, हाई स्कूल का और इंटर का। इंटर में आज पहला हमारा स्टार्ट हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि केमिस्ट्री से हमारा स्टार्ट हुआ है। इसके बाद फिजिक्स का, मैथ का और बायोलॉजी का भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी लगातार वीडियो। तो अगर अभी तक आप पहली बार मेरा ये चैनल देखे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अच्छे से आप तैयारी करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग मान लीजिए तैयारी नहीं कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि उनका कहीं न कहीं से बेनिफिट हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी को 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, अच्छा वह मार्क्स गेन कर लेता है, तो वो आपका ज़रूर एहसानमंद रहेगा और आपके ऊपर ज़रूर है बिलीव रखेगा। तो इस सेशन में हमने टोटल 18 क्वेश्चन बताए हैं। 18 क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ टोटल 6 अंक आता है बोर्ड के एग्जाम में। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में 6 प्रश्न आता है बहुविकल्पी प्रश्न, और 6 प्रश्न जो है हमारा 6 नंबर का होता है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख के जाएंगे और पूरा वीडियो को एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से, तो 18 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। तो इससे आपको 6 अंक बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे अगर वीडियो देखेंगे। और एक बात और बता दें, अगर जो भी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में है, इसके बाद या तो वह नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या तो आप नीट के अलावा जेईई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके बाद हम नीट और जेईई का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे बोर्ड एग्ज़ाम को ख़त्म होने के बाद। और ये भी क्वेश्चन नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं नीट में भी आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। इसके बाद मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक पे। जो हमारा यह टॉपिक था वो विकल्पी प्रश्न था। इसके बाद हम मिलेंगे लघु उत्तरे, दीर्घ उत्तरे, इसी तरह से सभी क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।